राजगोपाल रेड्डी साहब का एक एहसान हमारे ऊपर क्या है बोले तो, जमात के लोगों, जो कर्नाटक के जमात के लोगों या बेंगलुरु की जमात के लोगों, गौर से सुनो ये बात मैं बोल रहा हूं। ये बात अब तक इनकी जबानी बाहर नहीं आकर है, मैं बोल रहा हूं। इन्होंने जब पहला इज्तिमा हुआ शिकारी पाले में 90 एकड़ जगह देकर उसे क्लीन कराकर 4 बोर डालकर वहां पे पानी का इंतजाम कराकर सारा इंतजाम कराकर जो इज्तिमा करने की सहूलत करा के देने वाले ये शख्स है। कांग्रेस की तरफ से रागिब थे। मालूम हुआ, मौसूख ज़राई से मालूम हुआ है कि जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो कम्युनल ख्यालात रखता है। मुसलमानों के ताल्लुक से उसका आना मुफीद नहीं है। बहुत से तकालीफ मुसलमानों को पहुँच कर ही दिलों को ठेस पहुँची है। ऐसे में हम अपने इरादों को, अपने ख्यालात को बदलते हुए हमारे अपने मफाद के लिए, मुसलमानों के मफाद के लिए, हमारी कम्युनिटी के मफाद के लिए इनका आना बहुत ज़रूरी है। मैं तमाम से गुजारिश करता हूं कि आप हजरात तवज्जो दें और महल्ले की भलाई के लिए, मुसलमानों की भलाई के लिए राजगोपाल साहब को जिता कर लाए। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मौलाना एक सवाल, एक जमात जो है मुसलमानों की कांग्रेस को भी सपोर्ट कर रही है, तो एक जमात जो है जेडीएस को भी सपोर्ट कर रही है। इन दोनों के चक्कर में कहीं बीजेपी को तो फायदा होगा नहीं? वो तो पहले से उसका डर, क्या उसकी मिसालें बहुत सी मिसालें हैं। अब किसी को जिताने, किसी को हराने का मकसद नहीं है। हमारा वोट एक सेक्युलर आदमी को अगर जाएगा तो एक मैसेज पहुंचेगा। जीतना हारना अलग बात है, जीतना ही जरूरी नहीं है। अगर हम ताकत के साथ कम मार्जिन से भी अगर ये हारेंगे भी तो कुछ काम हो सकते हैं। उम्मीद है अगर हम अपने ख्यालात को बदल कर मुत्तहिद होकर वोट करेंगे तो एक सेक्युलर आदमी के आने की उम्मीद है जी। ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ। ನೀವು ನಾನು ಕೂಡ ज़्यादा 90% 80% कांग्रेस के ऊपर तवज्जो हो रहा है। तो उलमाए कराम का ऐलान क्या है, जो इदारों का ऐलान क्या है, जिस जगह जो जीतने वाला सेक्युलर कैंडिडेट है, चाहे वो कोई भी पार्टी का रहो, सिवाय बीजेपी के, जनता दल सेक्युलर रहो या कांग्रेस रहो, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालकर जिताना ज़रूरी है। लेकिन जो राजगोपाल रेड्डी साहब तकरीबन 30 साल कांग्रेस में काम करने के बावजूद उनको सीट नहीं मिली, बहुत कोशिशों के बावजूद भी उनको नहीं मिली। तो सारी कांग्रेस चाहती थी कि राजगोपाल रेड्डी साहब को वो सीट दें बोलकर, लेकिन चंद लीडर की कोशिश से इनको सीट नहीं मिली। उसमें क्या हुआ बोले तो, जो जेडीएस के जिम्मेदारान है कुमारस्वामी जी हैं, उन्होंने एक अच्छा कैंडिडेट को हाथ से कांग्रेस ने गंवा लिया, हमें इनको कैच कर इनको जिताएंगे बोलकर इनको सीट दी है। लेकिन जो इस हल्के के जो दूसरा जो कांग्रेस से खड़ा हुआ है वो कम्युनल है। यहाँ तक के मुसलमानों से ताल्लुकात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यह 92 से लेकर अब तक भी हमें उसके बारे में तहकीकात करे तो कहीं भी मुसलमानों के फेवर में अब तक काम कर नहीं है, और दूसरा मुसलमानों को तकलीफ भी देकर है। उस निस्बत से उलमा और जो सोशल वर्कर हजरात जिम्मेदारान सब मिलकर एक अच्छे कैंडिडेट की तलाश में थे कि जेडीएस से इनको सीट मिल गई। जेडीएस वाले ने खुला घर में आकर इनको ये देखिए अच्छा कैंडिडेट को हमें जिताएंगे बोलकर सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि राजगोपाल रेड्डी साहब को जिताना। लेकिन और एक जो इनके पुराने कारनामे जो मुझे मालूम है
अल्लाह अकबर। मैंने इन्होंने हमें हजरत अमीर शेख को आकर मुलाकात करे, उस वक्त इनके जो वाक़े जो मुसलमानों के ऊपर जो एहसानात जो कर रहे हैं वो सुनकर हजरत अमीर शेख की आंखों में आंसू आए थे। इन्हों भी रो दिए, हजरत अमीर शेख की आंखों में आंसू भी आ गए। तो हजरत अमीर शेख बोले उस जगह पर कम्युनल फिरका परस्त एक जो मुसलमानों के खिलाफ काम करने वाला कैंडिडेट कोई पार्टी से भी रहो उसे मत जिताओ। ये राजगोपाल रेड्डी जो कर है हमारे कौम के लिए जो क्या क्या खिदमतें करके हैं वो देखकर इनको ये करो। मुसलमान कोई भी किसी लीडर का किसी इसका एहसान अपने ऊपर नहीं रखता। मुसलमान का नाम एहसान चुकाने वाला, लेकिन राजगोपाल रेड्डी साहब का एक एहसान हमारे ऊपर क्या है बोले तो जमात के लोगों, जो कर्नाटक के जमात के लोगों या बेंगलुरु के जमात के लोगों, गौर से सुनो ये बात मैं बोल रहा हूँ। ये बात अब तक इनकी जबानी बाहर नहीं आकर है, मैं बोल रहा हूँ। इन्होंने जब पहला इज्तिमा हुआ शिकारी पाड़े में 90 एकड़ जगह देकर उसे क्लीन कराकर 4 बोरें डालकर वहां पे पानी का इंतजाम कराकर सारा इंतजाम कराकर जो इज्तिमा करने की सहूलत करा के देने वाले ये शख्स है। और ये शख्स जब भी इज्तिमा होते हैं उस वक्त सब भी यानी कि सारा इंतजाम करा के हमारे वास्ते करने वाले ये शख्स है। ये खाली मुसलमानों के लिए नहीं, खाली मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियन के वास्ते भी और हिंदू भाइयों के वास्ते भी। और दूसरा स्कॉलरशिप, हजारों स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ये जात जमात कुछ नहीं देख रहे हैं। ये हमें इनको आको जो सपोर्ट कर रही है ये क्या सद्भावना वाले कांग्रेस को करते करते जेडीएस को एबल को नहीं, उलमा जो हमें लोगों को डायरेक्शन देकर है, जिस जगह सेकुलर जो सही इंसान अच्छा इंसान काम कर रहा है उस जगह सिवाय बीजेपी को छोड़कर वो पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी सारी आवाम की है, कौम की है। और दूसरी बात, अब हमें वफादारी दिखाना है। इनके एहसानात उस वक्त जब इज्तिमा जो कराने की जिम्मेदारी थी, इज्तिमा को जगह देकर कराने की जिम्मेदारी थे, आज हमारे मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है हमारा वोट देकर मुसलमानों का वोट देकर सेकुलर भाई सब मिलकर वोट देकर हमें एहसान चुकाना होगा। क्यों बोले तो 1 से 2-3 इज्तिमा को सपोर्ट करने वाला शख्स है। ये हिंदू नहीं देखता, मुसलमान नहीं देखता, सबको साथ में लेकर चलने वाला। इसे अगरचे हमें लोग इसे वोट नहीं करेंगे, अल्लाह को हमें भी जवाब देना पड़ेगा। इसका एहसान क्यों हमें साथ में रख लेंगे? इसका एहसान चुकाना हो तो हमें वोट देना पड़ेगा इनको। हमारी जिम्मेदारी बनती है, सारे सोशल वर्कर हजरात की जिम्मेदारी बनती है। मैं मुफ्ती सैफुल्लाह साहब से और हमारे तनवीर साहब हैं, सलाउद्दीन साहब हैं, इन्होंने हमें बताया कि ये तरीका का ये फला शख्स बोले तो हमें याद आ गया कि तब जब आज से 20-25 साल पहले जो इज्तिमा को जगह देने वाला शख्स ये बोलते ही हमारे दिलों में खुशी हो गई। सारे इदारे सब खुश हो गए कि इनको जिताने की जिम्मेदारी इंशाअल्लाह हमारी होगी। हमें इनको वोट सुबह में फजर पढ़ने के बाद इशराक पढ़कर 2 रकात सलातुल तहज्जुद की नमाज पढ़कर जाकर हमें एक सेकुलर राजगोपाल रेड्डी को यहाँ 5 नंबर को यहाँ के ये हल्के का नंबर है उनको डालना हमारे मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है। ಜಾತಿ ವಾತಾವರಣ ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಆಗಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೋದರರೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ನನ್ನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ನನ್ನ ಚಿಹ್ನೆ ಹೊರವತ್ತ ಮಹಿಳೆ ಗುರುತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜಯಶೀಲನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ 2 ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಮತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಈಗ ತಾವು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ತಮಗೆ? ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇಜಾನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 15 ವರ್ಷ ಆಳಿದಂಥ BJP ಶಾಸಕರು ಏನೂ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಪರೀತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಬಡವರು, ಮೈನಾರಿಟಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ದೀನದಲಿತರು ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡವರು ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ಯಾವ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ? ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಸರ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿದ್ದು ಬೇಸರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬೇಸರ ತಪ್ಪಿದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನನಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ, ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಠಾಣೆ ರೋಡ್ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಗೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಿಕಾರ್ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಬನಶಂಕರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ
ಇದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಸೀದಿ ಎಲ್ಲ ದುವಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬಾಂಧವರು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅನ್ನೋ ಭೇದ ಇಲ್ದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಋಣ ತೀರಿಸ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಶಬಾಷ್ಗಿರಿ ಹಂಚ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾನು ಹಿಂದೂ ಇರಬಹುದು, ನಾನು ಅಲ್ಲಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ, ಕ್ರೈಸ್ತನ ನಂಬ್ತೀನಿ, ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳನ್ನು ನಂಬ್ತೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸೋದರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನನ್ನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ನನ್ನ ಚಿಹ್ನೆ ಹೊರವತ್ತ ಮಹಿಳೆ ಗುರುತಿಗೆ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜಯಶೀಲ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊತೀನಿ.